वेलकम गाइस टू प्रो मैक्स ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिलैक्सो फुटवेयर। इस स्टॉक में काफ़ी महीनों से परफॉर्मेंस इसकी वीक रही है। इसका कारण जो लो डिमांड, मार्जिन प्रेशर, कंपटीशन और वीक फाइनेंशियल रिजल्ट की वजह से हुआ है। इसका जो बिजनेस डिमांड इशू है ये है कि रिलायंस का जो कोर सेगमेंट है वो लो प्राइस्ड मास फुटवेयर है, जहां रूरल और लोअर इनकम कंज्यूमर की डिमांड लास्ट कुछ सालों से स्लो है। लो प्राइस चप्पल जूता कैटेगरी की वॉल्यूम गिरने से ओवरऑल सेल्स ग्रोथ में भी प्रेशर आया है, जिसकी वजह से स्टॉक पे सेलिंग प्रेशर बढ़ गया है। कंपनी को अंडर अनऑर्गेनाइज्ड लोकल प्लेयर से स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिल रहा है, जिसकी वजह से ये सस्ता प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। रिलैक्सो ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिवैम्प और कंसोलिडेशन स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से टेम्परेरी वॉल्यूम मार्केट शेयर लॉस और शॉर्ट टर्म सेल्स इंपैक्ट देखने को मिला है। रिसेंट क्वार्टर में इसके जो एक्सपेक्टेशन से वीक रहे हैं जो रिजल्ट थे, वॉल्यूम ग्रोथ टैपेड था और प्रॉफिटेबिलिटी डाउन थी। एबिटा मार्जिन प्रेशर में रहा है। नवंबर 2021 का हाई लगाने के बाद इसने अभी तक उस प्राइस से लगभग 70 to 72% के गिर चुका है। ठीक है, तो अभी हम इसका चार्ट एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इसमें कहाँ एंट्री बन सकती है और कहाँ हम इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो अभी मैं इसको एक मंथली चार्ट लगा देता हूँ, जिससे आपको एक ओवरव्यू पता चले। ये स्टॉक का हाई है। ये हाई बनाया था लगभग अक्टूबर 2021 के आसपास। मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक इसने बेस बनाया जो लगभग 227-230 रुपए के आसपास है। अब स्टॉक में हमें देखना क्या है, स्टॉक का जो ब्रांडिंग है और जो उसका प्रमोशन है वो बहुत ही बढ़िया है। मान लीजिए रिलैक्सो के आप शोरूम्स गए होंगे, काफ़ी अच्छे शोरूम्स है और जो उनकी कैटेगरी है वो लोअर प्राइस सेगमेंट को काफ़ी कैटर करती है। तो स्टॉक में हम क्या देखेंगे, स्टॉक ने जब से हाई बनाया तब से कंटिन्यू ये गिर रहा है। ठीक है, अब स्टॉक में एक बेस बना है, बेस बनने के बाद एक कंटिन्यू पैटर्न बन रहा है। तो स्टॉक को हमें रडार में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसके वॉल्यूम भी बहुत अच्छे हैं। आप देखेंगे जब स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम आए हैं, स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इट इज़ नॉट अबाउट द ब्रांड, इट इज़ नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, इट इज़ अबाउट कि स्टॉक में डिमांड कहाँ है। अगर आपने स्टॉक में डिमांड फाइंड आउट कर ली तो आप स्टॉक में एंट्री करके अच्छे गेन कमा सकते हो इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा स्टॉक में डिमांड कहाँ जा सकती है। तो इस समय ये बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। अगर मैं इसमें ट्रेंड लाइन खींचूँ तो इसका एक रिसेंट जो स्विंग है लगभग 500 रुपए के आसपास है, और जो नेक्स्ट जो उसका टारगेट बनेगा लगभग 800-900 या 1000 रुपए के आसपास बन रहा है। मैं इसको एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे। तो जो पहला जो अगर रेजिस्टेंस बन रहा है वो लगभग 500-550 रुपए के आसपास, और जो दूसरा बन रहा है ये लगभग 1000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टॉक में पोटेंशियल काफ़ी है, और जिस हिसाब का वॉल्यूम है और जिस हिसाब से इसमें डिलीवरी आई है इस मंथ में वो काफ़ी फिनोमिनल है। अगर मैं स्टॉक की इस मंथ की डिलीवरी देखूं तो मैं आपको एक इसका डिलीवरी चार्ट दिखा देता हूं। स्टॉक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कोई डिलीवरी नहीं आई इधर पे, लेकिन मई, जून और जुलाई में इसमें बाइंग हुई है स्टॉक में। और इतनी बड़ी बाइंग कोई और नहीं, सिर्फ HNIs करते हैं या FIIs या म्यूचुअल फंड, क्योंकि उन्हें स्टॉक का पोटेंशियल पता होता है। स्टॉक भले ही कितना गिर गया हो, लेकिन उनको एक बेस मिल जाता है, वहां से वो लोग बाइंग करते हैं और अच्छा गेन कैप्चर करते हैं। तो आपको स्टॉक में दिख रहा है ये बाइंग कहाँ से आ रही है। हालांकि स्टॉक इतना गिर रहा है, कोई रिटेल में तो करेगा नहीं इतनी बाइंग। तो जो HNIs होते हैं और FIIs होते हैं वो ऐसे ही प्लेस देखते हैं जहाँ पे स्टॉक रिवर्सल कर रहा हो, यहाँ जहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो। तो स्टॉक अभी ऐसी पोजीशन में है जहाँ पर अभी डिमांड ज़्यादा है। तो जैसे मैं चार्ट पे चलता हूँ और मैं इसका वीकली चार्ट लगा लेता हूँ।
वीकली चार्ट में भी आप देखेंगे ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम की वजह से इसमें से काफ़ी अच्छे मूव आने चालू हो गए हैं। स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करिए, उसको कंटिन्यूस वॉच करिए। स्टॉक बहुत ही अच्छे सेगमेंट में चल रहा है। इसमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर थे कि ये लेबर इंटेंसिव बिजनेस होने की वजह से भी इसमें एबनॉर्मल इंक्रीज ने कॉस्ट स्ट्रक्चर को काफ़ी हैवी बना दिया। इलेक्शन, सीवियर हीट कंडीशन और ओवरऑल वीक कंज्यूमर सेंटीमेंट ने शॉर्ट टर्म सेल्स को और स्लो किया है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी और स्टॉक सेंटीमेंट दोनों नेगेटिव इम्पैक्ट किए हैं। हालांकि टेक्निकल इसके अभी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और ये भी रिवर्सल के उसमें भी। तो अभी मैं इसका डेली चार्ट लगाता हूँ तो इसमें आपको कुछ देखने को मिलेगा। देखिए आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम कितने बढ़िया वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम दीज आर द फुटप्रिंट ऑफ FIIs एंड DIIs एंड FII फुटप्रिंट। तो इन स्टॉक को अपने रडार में रख सकते हो। जो पहला जो T1 और T2, तो पहला जो लॉन्ग टर्म टारगेट है 1000 रुपीज़ है। ये एक थोड़ा सा हर्डल है, लगभग 550 रुपये के आसपास। अगर ये क्रॉस करता है तो इस स्टॉक में 1000 रुपये आराम से आपको देखने को मिल सकते हैं। कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंटिन्यू प्रॉफिट कर रही है, बट स्टॉक काफ़ी डाउन कर रहा है। हालांकि जो पिछला क्वार्टर रहा वो नेगेटिव अर्निंग रिप्रेजेंट किया, बट जो ईयरली आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें ये पॉजिटिव शो कर रहा है। तो स्टॉक काफ़ी अच्छे पोजीशन में है, तो आप इसको देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्टॉक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे स्टॉक का नाम कमेंट में लिख के दीजिए, मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।